जन्नत पाए पाए चैन सुकून। बड़ी निराली बातें तेरी गूंजे दिल में यही धुन। मेरे दिल के हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा। तेरी चाहत गम को मिटाए, तेरी याद है मुकाम मेरा। नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर ही बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बन जाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? पूछ रहे बाबा। क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि ये बेहद के बाप से मिलने जा रहे हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है कि हम बेहद के बाप से मिलने जा रहे हैं। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार लिया है, इनसे समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा अभी डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी या हे मेरी नैया पार लगाओ, या खिवैया कहो। बाबा ने कहा, वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं ना। वो सब है जिस्मानी बातें और ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो अभी आत्मा कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते। पानी समझ जाते हैं वो, परंतु वो होती है कीचड़ और उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है। फिर उनको सैल्वेज करते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं। बाबा ने कहा, वो सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो ये सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को
निकालने की मदद करते हैं। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। अब शरीर दुबन में फंसा है, उसको तो निकाल के बाहर लाया बेचारा दूसरा इंसान जो भी गया, परंतु आत्मा फंस गई तो उस आत्मा को निकालने वाला कौन चाहिए? बाप रास्ता बताते, इससे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और औरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते, सुना, रावण दुख के सागर में डुबोते, बाप आकर के फिर सुख के सागर में ले जाते। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हैं। दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप के होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को और कोई नहीं जानता है। सभी कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर का व भगवान का कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, वह हमारा बाप है। जब ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं तो बाबा कहते हैं, उससे वो लव नहीं आता है, वो प्यार नहीं आता है अंदर से। तो बाबा कहते तो मन अपनापन लगता है ना। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, तो जैसे आरफन के हैं। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप को तो जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की भी दरकार नहीं है। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, ये हो नहीं सकता। जो खुद ही दुर्गति में हो, हमारी सदगति नहीं कर सकते। बाबा कहते इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते। देह अभिमान में आए तो गिरते आए, और जब देही अभिमानी बने तो हम ऊपर उठने लगे, ऊंच बनने लगे। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है, भूल जाते हैं, वहां पे गुम हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चलकर प्रारब्ध पाते हो। बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई की होती नहीं है। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी होती है। अभी वो राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला। फिर बाबा ने पूछा कौन पढ़ाते हैं? श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो तो यहाँ कैसे पढ़ा सकता है आके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहां की भाषा ही दूसरी होती है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गाई जाती है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा है वैसी अपनी भाषा चलाता है। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखाते हैं। बाबा तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। हाँ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो।
प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ तो जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। या ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए हैं उसकी तिथि तारीख तो नहीं है। सिद्ध होता है काम चित्ता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चित्ता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं, अनेक बीमारियों से कष्टों से भरे हुए, क्योंकि आत्मा अंदर इम्प्योर है, इसलिए शरीर भी प्रकृति भी उसको ऐसे ही मिल रही है। बाबा ने कहा जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं, अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। जितनी आत्मा मैली हुई उतना शरीर भी रोगी। बाबा ने कहा मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते, परंतु उन विचारों को पता नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका माना देवताओं का राज्य था, तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के हम मालिक रहेंगे। सुना, सतयुग में पूरे विश्व के हम मालिक रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते हैं। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं आता है। विश्व माना ये सारी दुनिया नीचे वाली, ये सारी सृष्टि चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे, सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। प्रकृति भी वहां सतो प्रधान, इसलिए निरोगी जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और निरोगी रहेगा, सतो प्रधान होगा। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट कहाँ से मिली? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है, सनातन धर्म। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई भी विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है। लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कराते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। देखो बाबा ने शूद्रों से जाके पहले ब्राह्मण बनाया, और फिर सारा देखो विचारों से लेके, कर्म से लेके, बोल से लेके, व्यवहार से लेके सब में परिवर्तन लाया। तो शूद्रों से ब्राह्मण बनाया, और फिर ब्राह्मण बना के फिर सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास होकर सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चे को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा है योग का बाण। सुना, बाप कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। लोगों को नहीं पता ये रूहानी आर्मी है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी।
सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो, जो दलदल में फंस गए हैं, हाँ कैसा जीवन जी रहे हैं, उन्हों को उसमें से निकालते हो। बाबा कहते हैं सबका डूबा हुआ बेड़ा, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वो निकल आएगी, नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है, भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा रानी की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का नाम तो लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। मुख्य तो है ही दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। शिव जी की बैल पे सवारी दिखाते हैं ना, भागीरथ पे। तो बाबा कहते आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। महावीर किसको कहा? जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की। बाबा कहते अंत में बाबा कहते महावीर की ही राजाई प्राप्त करते। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही होंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है तो फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। रुद्र शिव बाबा ने आके ये ज्ञान सुनाया। रुद्र यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ज्ञान सुना के आत्माओं की शुद्धि करी। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सीजरा तो होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सीजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा कायदे मुजब। देखते हैं ना परम धाम में वो जो पूरा कैसे पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने, फिर शिव बाबा, फिर 3, फिर 2, और उसके बाद फिर सारे नीचे के देवी देवता है, अष्टरत्न, 108 की माला जो भी है ना, और उसके बाद फिर सारे धर्म आत्माएं, और उसके बाद उन्हों के सारे फॉलोअर्स। पूरा सीजरा देखते हो ना। बाबा कहते कैसे वतन में दिखाते हैं ऊपर। मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा कायदे मुजब। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सीजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का श्रृंगार नहीं। कल भी बाबा ने बताया मुरली में, अभी तुम्हें ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं, ये देह का श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि यह नहीं तो फिर तुम्हें देह अभिमान आएगा। सब श्रृंगार हमें सतयुग में जाके करना है। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान योग से आत्मा पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। जब आत्मा शुद्ध बन जाएगी ना, तो सतयुग में फिर नेचुरल ब्यूटी भी रहेगी और दूसरा भी श्रृंगार सब मिलेगा। एक बार आत्मा को शुद्ध बनाने में मेहनत कर लें बस।
आज वरदान में बाबा ने कहा, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का फुल स्टॉप करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम बाबा को एक सेकंड याद करेंगे।